हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव भीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स में से फर्स्ट वाली पोएम 2.1, ओके, जिसका नाम है भाई सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। ओके, इसको एक्सप्लेन करने वाले पूरी तरीके से बहुत कम भाषा में, कम एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइफ के लिए कुछ संदेशा देने वाली पोएम हमको पहली बार देखने को मिली, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको हर एक क्लास में लाइफ को मोटिव करने वाली पोएम हमको देखने को मिलती है। ओके, स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। अब क्या ओपन यानी कि ऐसा, इसका टाइटल का मीनिंग है सुनसान रास्ते की आवाज़, यानी कि सुनसान रास्ते का गाना। क्या सुनसान रास्ते पे जब हम चलते हैं हमको कोई गाना सुनाई देता है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड यानी कि भाई वहाँ पर सुनसान रास्ते पर मैंने 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 मेरे दिल की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले टांजा में अगर मैं रीड नहीं किया, बट मेरे को एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली बताने की आदत है, मैं आपको बताता हूँ। ओपन अपुट द एंड लाइट हार्टेड आई टेक ओपन रोड, हेल्थी फ्री एंड वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पैथ बिफोर मी लीडिंग व्हेनेवर आई चूज। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या है, पोइट जो है ना कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन सुनसान रास्ते पर चलते वक्त मैंने मेरे हेल्थी फ्री यानी कि मैं पूरी तरीके से हेल्थी हुई, ऐसा मैंने फील किया। एंड में यहाँ पर जो है ना, मैं पूरी तरीके से हेल्थी हूँ, यानी कि पूरी तरीके से मैं उन लोगों से, अनजान लोगों से, या तो मेरे जो भी जैसे कि कई सारे लोग होते हैं हमसे सिर्फ दिखावे के लिए हमारे होते हैं, बट मुश्किल समय में वो कभी हमारे नहीं रहते, और हम उनके साथ है भी तो भी हमारे बारे में वो काड़िया करते रहते हैं, यानी कि हमसे वो जलियस फील करते रहते हैं, हमारे ऊपर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि हमसे कुछ ना कुछ जलते रहते हैं अंदर से, इस तरीके से। तो यहाँ पर पोइट जो है ना, मैं सभी उन सभी लोगों से दूर हूँ, पूरा सुनसान रास्ते पर, यानी कि पूरे सुनसान तरीके से हूँ। अब मुझे उन लोगों से कोई भी चिंता नहीं है, एंड जिन्होंने मुझे, यानी कि यहाँ पर द लॉन्ग ब्राउन पैथ बिफोर मी लीडिंग व्हेनेवर आई चूज, यानी कि इससे पहले जो भी रास्ता मैंने चुना था वो मुझे उस रास्ते की तरफ लेके जा रहा था, यानी कि जिस रास्ते की तरफ मैं जा रहा था, यानी कि जिस नौकरी को, लाइक हमने किसी प्रोफेशन को चूज कर लिया है, लाइक हम टीचर है, तो हमें क्या करेगा भाई, टीचर यानी कि हमारा काम क्या है, एक पेशा, हमने टीचर एक पेशे को हमने चूज कर लिया, तो हमारा काम क्या है, टीचर्स को यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अब क्या है, टीचर्स हूँ तो स्टूडेंट को पढ़ाना है, यही एक पेशा। अब ये टीचर ही मुझे लेके जाएगा स्टूडेंट्स तक, यानी कि वही एक पेशा है जिससे मैं आगे पहुंचूंगा। बट यहाँ पर अभी मैंने उन सभी रास्तों को छोड़ दिया, एंड यहाँ पर मैं अब मेरे दिल की सुनूंगा। हेंस फॉर द आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून माई सेल्फ, आई एम गुड फॉर्च्यून, यानी कि अब मैं दूसरों से नहीं पूछता, यानी कि दूसरों से मैं नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुद से डिसीजन लूंगा। अब मुझे खुद को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अब मैं खुद से ही पूछूंगा, एंड खुद के दिल की ही करूंगा, दूसरे से पूछूंगा ही नहीं। हेंस फॉर्थ आई वी पर नो मोर पोस्टपोन टू मोर नो नीड नथिंग, यानी कि इससे पहले मैं कोई भी काम था, यानी कि मेरा जो कोई भी काम था मैं पोस्टपोन करता था, लाइक समझो अभी मेरे को कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तो मैं कॉल को क्या करूंगा, डिक्लाइन करूंगा, कट कर दूंगा, या तो मैं कॉल रिसीव भी करता हूँ तो मैं उनको क्या बोलूंगा, वो बोलेगा सर इंपॉर्टेंट काम है प्लीज़ ऑफिस में आ जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं अभी मेरा क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स का लेक्चर चल रहा है, अभी क्लासेस चल रही है, प्राइवेट क्लासेस चल रही है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो अभी नहीं कर सकता, एक डेढ़ घंटे में मीटिंग को कर लेते हैं, मैं पोस्टपोन मीटिंग में पोस्टपोन कर दूंगा। बट अभी मैं इन सब चीज़ों को नहीं करता, यानी कि मैं अभी इन सब चीज़ों को नहीं करूंगा, अभी मैं मेरा काम जो है ना वो पोस्टपोन नहीं करूंगा। अगर मेरे कोई भी काम करना है तो मैं अभी करूंगा, किसी भी वजह से मैं कोई भी काम जो है ना वो पोस्टपोन नहीं करूंगा। विम्पर का मीनिंग यहाँ पर दिया है, मेक अ सीरीज ऑफ अ लो एंड वीक एंड सिली क्राइज स्पेसिफिकली विद द फेयर एंड पेन, यानी कि इसकी वजह से क्या था भाई, देखो यहाँ पर क्या था कि स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मुझे इसे करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से मेरे को इंपॉर्टेंट भी कॉल आ रहा है, या तो किसी का इंपॉर्टेंट कोई काम मीटिंग वगैरह आ रही है तो मैं उसको पोस्टपोन कर देता था, क्योंकि उस मीटिंग को मैं कर नहीं पा रहा था। बट अभी मेरे को क्या है, अभी मैं मेरे दिल की सुन रहा हूँ, मेरे खुद के डिसीजन ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, इन सभी को, यानी कि इन सभी चीज़ों को इग्नोर नहीं करूँगा, मैं मेरे काम को भी प्रायोरिटी दूंगा, मैं मेरे काम को भी करूँगा। डन विद द इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज कंप्लेनिंग शोविंग दैट वन इज इरिटेटेड, यानी कि मैं उन लोगों से पूरी तरीके से दूर आ चुका हूँ, मतलब हमारे घर से पूरी तरीके से दूर आ चुका हूँ, जहाँ पर लोगों के कंप्लेंट्स थे, हर रोज की लोगों के झगड़े थे, हर लोग एक दूसरे को टॉर्चर किए जा रहे थे। लेकिन देख सकते हो आप, समाज में पूरी तरीके से देखोगे ना, हर कोई एक दूसरे को टॉर्चर किया जा रहा है, एंड ये समाज से जो पोएट है ना पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं और अपनी खुद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर देखो कंसिडर करोगे ना, आप भी, मतलब आप भी इतने अच्छे नहीं हो, धुले दूध से नहीं हो कि आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी किसी ना किसी के बारे में सोचते होगे, लड़की की बात नहीं कर रहा, किसी लड़के के बारे में कोई टॉपर, या तो आपके घर के सामने कोई रखता है जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, अच्छे मार्क्स लाता है, तो आप भी भाई उससे जलते हो, है कि नहीं, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर रहा आपको, उसकी कोई हिलती नहीं बेचारी, फिर भी आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, एंड वो भी किसी धुले से, पानी से धुला नहीं है, वो भी किसी ना किसी को टॉर्चर कर रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पर पॉइंट वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर मैं पूरी किसी, जहाँ पर लोग तकरारी कर रहे हैं, यानी कि कंप्लेंट कर रहे हैं, लाइक कंप्लेंट क्या होती है भाई, देखो कंप्लेंट यानी कि किसी के 95% आए, मेरे 87% आए तो मैं कंप्लेंट करूँगा, उसके 95% आए, लेकिन नहीं, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके 90% आए, आपके आपके फ्रेंड के 91% आए, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे उसके तो 91% आए, तुम्हारे 90% क्यों आए, लेकिन यानी कि कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी ये कंप्लेंट वाली दुनिया से मैं पूरी तरीके से, यानी कि दूसरे की शिकायत करने वाले लोगों से मैं पूरी तरीके से दूर आ चुका हूँ। लाइब्रेरीज, यानी कि लाइब्रेरीज से, लाइब्रेरीज एंड कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज का कंप्लेनिंग शोइंग दैट, यानी कि इन सब चीज़ों से मैं ना पूरी तरीके से दूर आ चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल ओपन रोड, द अर्थ इज दैट इज सफिशियंट, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर मैं पूरी तरीके से दूर आ चुका हूँ, एंड मैं अपने दिल की सुनता हूँ, एंड मेरा दिल मेरे को जो बोलेगा, मुझको जो करना है अभी मैं वही करूँगा, एंड द अर्थ इज दैट
द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, एंड ये जो पूरी दुनिया है ना, ये मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे लिए बहुत है कि नहीं। एंड उसके बाद आगे बोला गया, आई डू नॉट वांट टू कॉन्स्टे कंस्टल सॉरी मेरे को ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, कंसल्ट बोलते हैं ना हम, कंसल्टेशन, यानी कि मेरे अभी मुझे किसी के भी साथ कंसल्टेशन नहीं करनी। कंसल्टेशन यानी कि गाइस कोई भी चीज़ होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं, लाइक हमने किसी भी चीज़ को, लाइक आपकी 12th बोर्ड एग्जाम आ रही है कि नहीं, बोर्ड एग्जाम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पेरेंट्स की तरफ जाएंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो, या तो मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए 12th के बाद मैं क्या करूँ। आप क्या करोगे, पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करोगे। सेकंड वन, आप आपके टीचर्स के पास जाओगे एंड उनको बोलोगे कंसल्ट करने के लिए, उनके साथ आप डिस्कस करोगे किसी भी एक टॉपिक पर। कंसल्ट यानी कि भाई किसी भी एक टॉपिक पर गंभीर रूप से चर्चा करना, उसे कहा जाता है भाई कंसल्टिंग। तो अब मैं किसी के भी साथ कंसल्टिंग नहीं करना चाहता, किसी के भी साथ किसी भी पॉइंट पे मैं कंसल्टिंग नहीं करना चाहता। कोई भी मेरा नज़दीक का आदमी हो उससे भी मैं कंसल्टिंग नहीं करना चाहता, उसके साथ भी बातचीत किसी चीज़ को लेकर नहीं करना चाहता। इन दिस कॉन्टेक्ट डेंसिटी, यानी कि यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब वही है, बट डेंसिटी से रिलेटेड, यानी कि भवितव्य से रिलेटेड, भविष्य से रिलेटेड। आई नो दे आर वेरी वेल वियर दे आर, ओके, वेरी वेल वेयर दे आर, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है भाई कि कोई भी आ रहा है, यानी कि कंसल्टेशन वो लोग करते हैं जो कि मतलब जो कि बताया हाथ की रेखा देखकर बताते हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं, वो बताते हैं हमारा भविष्य क्यों है, जो कि हमने एन एस्ट्रोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं। यानी कि उन लोगों ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी हमें सलाह भी नहीं चाहिए होती, फिर भी आके बोलेंगे एंड नहीं नहीं 12th के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ इस तरफ जाओ, इस फील्ड में जाओ, बहुत स्कोप है, IT में जाओ बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग में जाओ बहुत स्कोप है, नीट में जाना बहुत स्कोप है। हालांकि आप 10th के बाद ही ये डिसाइड कर लेते हो हमें नीट में जाना है या JEE में जाना है, तो कहाँ पर जाना है भाई, ये तो आपने डिसाइड करके रखा है, फिर भी वो लोग आके आपको फुकड़ की सलाह देंगे, यहाँ पे जाओ भाई बहुत पैसा है, बहुत स्कोप है, इसे यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, ऐसा वो बोलते हैं। तो उन लोगों के साथ कंसल्ट करना ही नहीं है, मुझे उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से मस्त हूँ, एंड वहाँ पर मुझे पता है वो अपनी जगह पर कहाँ पर है। यानी कि जब कंसिडर करते हैं जो लोग अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, वो आपको आकर सलाह देते हैं। तो यहाँ पर ऑथर को बताया, यानी कि पोइट को बताया कि वो लोग कहाँ पर है, यानी कि कितने पानी में है। ओके, आई नो दे आर सुपीस फॉर दोस हु बिलोंग टू देम, यानी कि वो उन लोगों के लिए ही बने जो उनकी कैटेगरी के हैं, यानी कि वो जो उनको बहुत कुछ मानते हैं, यानी कि वो लोग उनको ही बनाते हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं। यानी कि सपोज कंसिडर करो कि कोई आपके घर के सामने रहता है, वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, और आपको आके बोलना है भाई तू जाके इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, साइंटिस्ट बन, वो कुछ भी नहीं कर पाया, फिर भी आपको बोलेगा ऐसी पढ़ाई करना, वैसी पढ़ाई करना। अब ऐसे लोगों से मुझे कोई भी कंसल्टेशन नहीं करनी, मुझे ऐसे लोगों से पूरी तरीके से दूर रहना है, मैं पूरी तरीके से दूर आ चुका हूँ। स्टिल ईयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्नर्स, यानी कि मैं मेरे पास्ट को अब पूरी तरीके से भुला चुका हूँ। अब ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि जो पोएट है ना, वो अपने पास्ट को पूरी तरीके से यहाँ पर भुला चुके हैं। पोएट को अपने पास्ट से कोई लेना देना नहीं है कि पास्ट में वो क्या करते थे, यानी कि पास्ट में उनको क्या किया, पास्ट में वो क्या करते थे, या पास्ट में उनका क्या प्रोफेशन था, उन्होंने क्या गलतियाँ की, उनसे उनको कोई गलतियाँ, उससे उनको कोई शिकायत नहीं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। आई कैरी देम एंड बट वो उन गलतियों को हमेशा याद रखेंगे, उनको याद रखेंगे एंड उसके रूप से वो चालेंगे, यानी कि उस गलतियों को याद रख के वो अपने लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। आई कैरी देम, मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेन एवर आई गो, यानी कि उन मेमोरीज को जहाँ पर मेरी गलतियाँ हुई हैं, उन मेमोरीज को मैं भुलाना चाहता हूँ बट मैं भुला नहीं सकता, उसको मैं एक बोझ की तरह मेरे कंधों पर मैं लेके घूमता हूँ। यहाँ पर पॉइंट कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड टू देम, यानी कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है मैं उनको कहीं पर छोड़ दूँ, यानी कि भूल जाऊँ, मैं भूल ही नहीं सकता। अगर आप भी अपने पास्ट को कभी भूलने की कोशिश करो तो आप नहीं भूल सकते। यही चीज़ यहाँ पर पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है। एंड आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, यानी कि यहाँ पर पोएट कहने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये मैं उनसे परिपूर्ण हूँ, यानी कि मेरा जो पास्ट है, यानी कि मेरी जो यादें हैं उनसे मैं परिपूर्ण हूँ। अब मैं उसको भूलूंगा तो वैसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं भूल नहीं सकता, एंड मैं इसमें यहाँ पर पूरी तरीके से एंड मेरे को अभी मेरे रास्ते में कितनी भी दिक्कतें आए मैं उसको भूलना नहीं चाहता, यानी कि रास्ते को छोड़ के मैं भागूंगा नहीं, मैं उधट कर उन मुसीबतों का सामना करूंगा। एंड इस पोएम को लिखा था भाई वॉल्ट विटमैन में। ओके, तो यहाँ पर ये पोएम होगी जो कि मैंने थोड़ा बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट अगर डायरेक्टली इसकी समरी बताऊँ ना भाई बहुत आसान भाषा में, कितनी मिनट की वीडियो गई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर है। ओके, 2 मिनट में समझा देता हूँ भाई इसकी समरी, इस पोएम की समरी की। वन डे, यानी कि एक दिन होता है जहाँ पर पोएट चलते रहते हैं एक खुले रास्ता पर। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, इस खुले रास्ते पर जब हम अकेले होते हैं तो बहुत कुछ हमारे मन में ख्याल आते हैं। तो पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से पोएम को कंपोज किया है। पोएम में उन्होंने कंपोज किया, पोएम की समरी बता रहा हूँ कि वो एक खुले रास्ते से चल रहे हैं। अब इमेजिन करो आप भी एक खुले रास्ते से चल रहे हो, एंड खुले रास्ते से चलते वक्त भाई आपको कंसिडर करो कि आप क्या बोलते हो, अभी ये मैं पूरी दुनिया से दूर हूँ, कहीं पर झगड़े नहीं है, कहीं पर भी कौन सा भी नॉइस नहीं है, पूरी दुनिया से जहाँ पर एक लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया में बिजी है, कोई किसी को गाली देने में बिजी है, कोई किसी का भला बुरा करने में बिजी है, या तो कोई किसी को पढ़ाने में बिजी है, कोई किसी को कुछ बात समझाने में बिजी है, कोई ऑफिस में बिजी है, कोई लैपटॉप के सामने बिजी है। बट ये पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, हमारी पूरी हालचाल से हम पूरी तरीके से मतलबी दुनिया से हम पूरी तरीके से दूर है। एंड अभी मैं पूरी तरीके से जो भी डिसीजंस लूँगा हम कंसिडर करें यार ये दिन की वही बग सुबह उठो कॉलेज के जाओ, है कि नहीं, सुबह उठो 7 बजे उठो, कॉलेज को जाओ, कॉलेज छूटने के बाद ट्यूशन के जाओ, ट्यूशन से घर आने के बाद मोबाइल पे बिजी हो जाओ, सोशल मीडिया पे बिजी हो जाओ, ऑनलाइन लेक्चर्स करो, यानी कि डेली का हमारा वही शेड्यूल है।
एंड यह हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने बताया या तो हमारे टीचर्स ने बताया या तो किसी ने हमको बोला या तो किसी ने हम पे ऊपर प्रेशर डाला, तो इसी की वजह से हम वही फॉलो कर रहे हैं। बट अब मैं क्या करूँगा, मेरे मन में जो आएगा, मेरे दिल में जो कोई भी आएगा, है कि नहीं, तो वही मैं करूँगा। मेरा को जो भी करना है ना भाई, वही मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी के ऊपर चलूँगा, मैं किसी के राइट्स के ऊपर चलूँगा, कोई मेरे को बताएगा उसके ऊपर चलूँगा। तो पोइट क्या बोल रहे हैं, अभी मेरे रास्ते में कोई भी दिक्कतें आए तो मैं खुद फेस करूंगा एंड मैं खुद के दिल पर ही चलूंगा, मैं खुद के मन पर ही चलूंगा। मुझे जो करना है मेरे लाइफ में वो मैं करूंगा। मेरे को कोई भी काम आ रहा है तो मैं उसको पोस्टपोन नहीं करूंगा। मैं इस मतलबी दुनिया से पूरी तरीके से दूर आ चुका हूँ। जो लोग मुझे फुकट की सलाह देते हैं उनसे मुझे कोई भी वास्ता नहीं रखना, कोई भी नाता नहीं रखना। मैं उनसे भी पूरी तरीके से दूर जा चुका हूँ एंड ये पूरी दुनिया, मैं मेरे पास्ट को भुलाना चाहता हूँ बट मैं भुला नहीं सकता एंड मैं उनके साथ भी खुश हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ। वो मेरी तरफ से उनको एक बोझ की तरह लेके चल रहा हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ एंड मेरे रास्ते में कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी अड़चनें आए, बट मैं उनको भूल के नहीं चलूँगा, मैं उनका डट कर सामना करूँगा। एंड यही भाई पूरी तरीके से यही इस पोएम में बताया गया है। कोई पार्ट रह गया हो तो मुझे माफ कर देना है, बट वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। एंड अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड है। साथ ही साथ गाइस IMP क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश के तो हम देते ही है, इंग्लिश में कौन से IMP क्वेश्चंस है तो हम प्रोवाइड करते हैं बोर्ड एग्जाम से बिफोर। एंड उसके साथ ही साथ हम तो कवर कर रहे हैं भाई, फिजिक्स भी कवर कर रहे हैं, आपका केमिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं, आपका मैथ भी कवर कर रहे हैं, आपका बायोलॉजी भी कवर कर रहे हैं, यानी आपका पूरा पीसीबी वालों की भी मजे ही मजे है भाई, लेकिन नहीं, पीसीबी वालों की भी मजे मजे, पीसीएम वालों की भी मजे ही मजे एंड साथ ही साथ भाई दोनों की भी मजे है, पीसीएम भी वालों के मजे ही मजे है भाई, क्योंकि पूरा का पूरा आपको कवर करेंगे। एंड जो भी IMP टॉपिक से कहेगी हमको पता है कौन से गारंटेड क्वेश्चन से हर साल रिपीट हो रहे हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। पोएम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ एंड हम मिलते हैं भाई अगली वाली वीडियो में ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सभी को शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।